आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। इलेक्शन नज़दीक हैं और उसको लेकर के तरह तरह की गणनाएं भी की जा रही हैं। आमतौर पे ये दर्शाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत मजबूत गढ़ है जिसको कोई किस्म की चिंता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 80 की 80 सीटें ले जाएगी। एक ऐसी धारणा सी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस धारणा में इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव जब हुए तो उसमें 112 सीटें अखिलेश यादव ने जीती, तो जाहिर सी बात है उनका भी एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, और भी तमाम चीज़ें जीती। उसी तरीके से ओपी राजभर है, सुभाषपा के नेता हैं, उन्होंने भी जो भी सीटें जीती उन्होंने भी सीटें जीती। तो यानी जो भी पार्टियां हैं उनके लिए यहाँ पर समुचित जगह है। और भारतीय जो चुनावों की जो प्रक्रिया है उसमें यह है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो जीतता है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी इस समय क्लियर मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में पावर में है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि जितनी बाकी पार्टियां उनका कोई से नहीं है, ऐसा नहीं है। एक अवधारणा सी बनाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अजय है, ऐसा भी नहीं है। और उस धारणा, अच्छा, एक मैंने जैसे बताया ना कि ये एक धारणा सी बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो धारणा तब टूटती नजर आती है जब ओपी राजभर को मंत्री बनाने के लिए शाह साहब योगी साहब पे चुनौती डालते हैं, और वो चुनौती उनको योगी साहब को एक्सेप्ट करनी पड़ती। चुनौती शब्द मैंने जानबूझ के प्रयोग किया क्योंकि अपने योगी जी को जो कटुवचन ओपी राजभर सुना चुके हैं, उसके बाद योगी जी के लिए चुनौती ही कही जाएगी कि उन्होंने ओपी राजभर को मंत्री बनाया। ये वो ओपी राजभर है जिन्होंने भगवान राम के बारे में बहुत ही मतलब सम्मानजनक शब्द नहीं कहे थे। हालांकि जो भी कहा था उन्होंने वो कहा सही था, लेकिन जो जो एक राजनीति की अवधारणा बना दी गई है उसमें लेकर के भगवान राम को लेकर के उन्होंने वैसे श्रद्धा कबीर शब्द नहीं कहे थे ओपी राजभर में, जैसा भाजपा चाहती है और जैसा भाजपा लोगों से उम्मीद करती है कि सारे के सारे लोग वैसा कहें। उन्होंने कहा था कि आप राम को रख लीजिए, राज हमें दे दीजिए, हमको ऐसा राम राज चाहिए। योगी जी के बारे में उन्होंने कहा था जब वो उनके विरोधी खेमे में हुआ करते थे, योगी जी मुझे नहीं जानते, वो अपराधी टाइप के आदमी हैं, उनसे मैं भीख मंगा दूंगा, ये उन्होंने कहा था। ये सब सारे वक्तव्य जो है वो जानते हैं लोग। लेकिन ओपी राजभर एक ऐसे आदमी हैं जो निचले स्तर के नेता हैं, और वो जानते हैं कि इस समय भारतीय राजनीति में जो राजनीति का स्तर है वो स्तर उतना ही निचला है जिस निचले स्तर पे उतर करके ओपी राजभर साहब राजनीति करते हैं। उसमें वो ये भी बताते हैं कि राजनाथ सिंह उनके साथ ब्रजेश सिंह माफिया से मिलने गए, उसमें वो ये भी बताते हैं कि योगी अपराधी थे, अभी भी अपराधी हैं, उन्होंने अपने ऊपर से मुकदमा हटा दिया है। उसमें वो ये भी बताते हैं कि रामराज में हमारी दिलचस्पी नहीं है, हमारी दिलचस्पी अम्बेडकरवाद में है, उसमें वो ये भी बताते हैं। बस तमाम बातें वो इस तरीके की करते हैं। कुल मिलाकर के जो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ओपी राजभर से अगर उनको मंत्री बनाने, और दारा सिंह चौहान जो दूसरे भी इसी किस्म के नेता हैं, उनको मंत्री बनाने की नौबत है केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में राजभर वोट जो है करीब 7-8 विधानसभा सीटों पर 15-20% है। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं जितना वो दर्शा रही है। एक एक वोट की कीमत है, और एक एक सीट के लिए यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। नीति नियम न्याय वगैरह की कहीं कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज़ हमारे भी बता दें, अगर इस समय जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को आप कायदे से देखें तो आपको लग जाता है कि जब राजनीति को धर्म को राजनीति का आधार बनाया जाता है तो फिर यही सब इसी तरीके की घटनाएं घटती हैं जो घट रही हैं। राजनीति को जब भी राजनीति में धर्म का जब भी चाशनी लगाई गई, उस समय जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो जानते हैं कि वो कहीं से भी धार्मिक क्या क्या नाम है, वो नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जितने भी बड़े बड़े, आप इसको कहने की बात है, आदमी इसको ऑब्जर्व करता है, अनुभव भी करता है। आप जितने बड़े बड़े मठों में मंदिरों में जाइए, आप यहाँ तक कि बड़े बड़े क्या नाम है जो क्या नाम है, जो क्या क्या कहते हैं उनको, जो मज़ारें वज़ारें होती हैं, उनको जो भी कह लीजिए, वहाँ भी आप जाइए तो वहाँ के जो जो प्रबंधक होते हैं वो आमतौर पे बेईमान और धूर्त होते हैं। उनका पैसा उनका जो कुल मिला के उद्देश्य होता है पैसा कमाना होता है। कई बार बड़े बड़े मंदिरों के प्रबंधक और बड़ी बड़ी मज़ारों के प्रबंधक जो है तमाम तरीके के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, मुकदमे भी चले हैं उनके। तो ये वही होती है कि जब जब धर्म को जो है राजनीति का आधार बनाया जाता है या धर्म को व्यापार का आधार बनाया जाता है, तो अमूमन यही होता है जो हो रहा है आज के ज़माने में। या फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैंने कभी बताया भी हो कि जब जैसे राम राज्य लाने में जिस तरीके का राम राज्य अब आ गया है, उस तरीके का राम राज्य लाने में अपने आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो सभी सभी जानते हैं।
उनके बारे में एक चीज़ ये भी सुन लीजिए कि जब वो पहली 1900 राम रथ यात्रा लेके निकले थे 1989 में, तो उनको उस समय तो एकदम बाबेला चल रहा था पूरा एकदम राम मंदिर बनाने का। तो उस समय जब उनकी रथ यात्रा में तमाम लोगों ने उनको जो है वो अ, राम लक्ष्मण और भरत इनकी सबकी चांदी की मूर्तियां भेंट की थी, जो कई क्विंटल हो गई थी पूरा रास्ते पर जोड़ने के बाद। वो सारी मूर्तियां जब वो लौट के आए, जाहिर सी बात है उतनी मूर्तियां कहाँ रखते वो। तो वो सारी मूर्तियां उन्होंने गलवा ली और गलवा करके उनकी क्या नाम है वो अ, उनकी क्या नाम है वो बना करके उनका क्या क्या वो मतलब उनको गलवाने के बाद जो है उनकी वो सिल्लियाँ बनवा के रख ली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी जो हालांकि ये बातें कहनी नहीं चाहिए लेकिन मौके पे कहना भी पड़ता है। व्यक्तिगत बातें नहीं कहना चाहिए लेकिन बहरहाल बात चली इसलिए बता रहा हूँ। तो उनके उनके जो उनके जो लड़के हैं आडवाणी जी के, आडवाणी उनके उनकी उनकी पतोह होती है गौरी आडवाणी, जिनका दोनों का तलाक हो गया इत्तेफाक से। तो गौरी आडवाणी ने अपनी तलाक की जो सुनवाई हुई थी, किसी किसी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका में उस सुनवाई कुछ अंश छपे थे, उन्होंने ये बात बताई थी, उसमें सुनवाई बताई थी। तो ये जो है कुल मिलाकर की स्थिति है, जो इसलिए जो आज के मतलब अभी जो दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को जो अ, क्या नाम है जो मंत्री बनाने का जो समझौते का पालन किया गया, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत उतनी मजबूत नहीं जितनी दर्शाई जाती है, नंबर एक। और नंबर दो, ओपी राजभर उस तरीके के नेता है कि बेरोजगार लड़कों के ऊपर तो आप लाठियां चलवा सकते हैं योगी जैसे मुख्यमंत्री, लेकिन सुभाषपा के जैसे जो नेता है ओपी राजभर, जो उनको खुलेआम क्या नाम है अपराधी और क्या नहीं भीख मंगा देंगे, ऐसे नेताओं के समर्थकों पर लाठी चलवाने की नौबत अगर आवे तो योगी जी की फूंक सरक जाएगी। ये एकदम कन्फर्म बात है, ये सब चीज़ें भी सामने आने लगी हैं। और उसी तरीके से एक बात और भी है, ये फैक्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से मतलब 80 सीटें तो नहीं है यहाँ पर, उन 80 सीटों, ये भी सही बात है कि 68 सीटों पर भाजपा का आज की तारीख में कब्जा है। तो उसके उस कब्जे को हिलाना तो पड़ेगा, ये भी सही बात है। तो इसलिए इस बात का भी क्या नाम है इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसी बातें हवा में है, अब किस हद तक सही होती तो समय आने पे पता चलेगा कि जितने भी नेता वेता हैं, जितने बड़े नेता हैं, उनको सबको जो है पूरी तरीके से ईडी पे सीबीआई से और इससे सबसे इनकम टैक्स से भयभीत कर रखा है अब मोदी शाह की सरकार ने। ऐसे में उसी में क्या कैसी नेता मायावती हैं, मायावती को भी जाहिर सी बात है करप्शन अब इंडियन पॉलिटिक्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे अभी कोई भी पार्टी हो उसने करप्शन कर रखा है, तो जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो पिछली पार्टी के द्वारा किए गए करप्शन का लाभ उठाकर उनको दबा सकती है। और पहले भी ऐसा होता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से इसको एकदम से बुरी तरीके से करना शुरू किया। ज़्यादातर नेता जो है उसके दबाव में है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता के पास सत्ता के चलते उसके बाद तमाम उपकरण है जिनसे वो परेशान कर सकती है। उसी तरीके की एक नेता मायावती भी है। मायावती जब भी चाहे उत्तर प्रदेश, अभी भी हालांकि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की मदद करते करते उन्होंने अपनी काफ़ी कुछ वो भी मतलब अपना छवि भी खराब कर ली, बट इवन देन अभी भी उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर वैन टाइम पे रण में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के रण में तो मामला गड़बड़ा देंगी। उसी काम में ऐसी ऐसी जानकारी मिली है कि मायावती लगी हुई हैं। और उस मैंने कल भी इस बात को कहा था, आज भी इस बात को फिर कह रहा हूँ कि अभी आप देखिएगा कि जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, बहुत से काम उसके बाद होंगे, ताकि मोदी सरकार जो है फिर उस समय 2-3 महीने के लिए अपंग रहेगी, कुछ कर नहीं पाएगी। उसी तरीके की एक संभावना ये भी है कि मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर करने के लिए मायावती को इंडिया गठबंधन में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। और अगर वो शामिल हो जाती है तो नो डाउट फिर वो भाजपा पर और अखिलेश और क्या नाम है कांग्रेस इन सब लोगों के साथ मिलकर लड़ती हैं, तो नो डाउट आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सांघातिक चोट लगेगी। ये बात भी हवा में है, देखिए क्या होता है। तो इसलिए कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश में ये जो दोनों घटनाएं मैंने आपको बताई, उत्तर प्रदेश में कुल मिला के स्थितियाँ उतनी भी वैसा नहीं है जैसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हिलाना असंभव है, ऐसा नहीं है। भाजपा ऑलरेडी हिली हुई है, बस उसको 1-2 चोटें और लग जाए तो कायदे से हिल जाएगी। और अगर 20-25 सीटें भी कम हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की, इसके लिए कोशिश की जा रही है और भाजपा भी ऐसा ना होने पाए इसके लिए कोशिश कर रही है। यूपी राजभर जैसे शरीकों को मंत्री बना रही है, जिनको जो योगी जी को खुलेआम गाली देते फिरते थे,
तो ये मान के चल लीजिए कि स्थितियां जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की डावाडोल तो हैं। अब ये देखना है कि भाजपा उनको बचा पाती है या दूसरी पार्टियां अपने कौशल से उसको रोक देती हैं। ये देखना दिलचस्प होगा, पर ये तो ये चुनाव में ही साफ होगा। देखिए क्या होता है। अब अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।